जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार। जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं हमेशा तथ्यों के आधारों पर कोई भी अगर कहानी, स्टोरी या इंटरव्यू लेकर आते हैं, तथ्यों के आधारों पर लेकर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का विश्वास है हम पर, और हम हमेशा कोशिश में रहते हैं कि अपनी जनता का विश्वास रत्ती भर भी टूटने ना पाए और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, क्योंकि हम नेता नहीं हैं। नेता लोग तो कहीं ना कहीं आम जनता की उम्मीदों को हमेशा तोड़ते हैं, पर हम लोग हैं कि कहीं ना कहीं जनता, जब कोई रास्ता नहीं होता तो जनता मीडिया पर विश्वास करती है। तो दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरी टीम ने बेड़ा उठाया कि हमेशा अपनी जनता की उम्मीदों पर खड़े होंगे, हमेशा जनता की आवाज़ को सामने लेकर आएंगे, हमेशा मुस्लिमों की मदद करेंगे और उन लोगों को ज़रूर आवाज़ बनकर सामने आएंगी या जिनकी आवाज़ तो या सुनी नहीं जाती या जिनकी आवाज़ को दबाया जाता है। और सबसे पहले जो कैप्शन लिखा है, क्या जम्मू का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही साथ अन्य भी इशू पर बात करने समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रजनी सेठी जी। आज हम ये कहेंगे कि हमेशा हम ये इनसे एड्रेस कराते हैं कि भाजपा से जुड़ी हुई हैं, पर उससे पहले एक महिला हैं, एक देशवासी हैं, और कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य है कि अगर इस तरह की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में होती हैं तो ये क्या राय रखती हैं, क्या जनता को मैसेज देना चाहती हैं अपने माध्यम से, ज़रूर हम इनको रूबरू कराएंगे। रजनी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी जी, क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है कि वाकई जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू की अब बात करें, कि कहीं ना कहीं आग सुलगती हुई अब जम्मू में आ रही है, जम्मू के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही। काफ़ी बार इस तरह की चीज़ें देखने को हमें मिली हैं। अभी कुछ ही हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, एक यूसुफ जी हैं कोई, जिन पर पीएस से भी लग गया हिरासत में अभी फ़िलहाल। उन्होंने एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, एज ए सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न, और एज ए हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होने के नाते, कम्युनिटी किसी की कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो रखते हो, हमें उससे कोई वो नहीं, आपत्ति नहीं। सवाल ये जो अब शब्द प्रयोग करते, कई बार ऐसा होता है उनका भुगतान खुद ही व्यक्ति को करना पड़ता है, उससे दूसरे लोगों में भी कहीं ना कहीं एक नफरत का दीवार खड़ी हो जाती है। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जम्मू में भी माहौल ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोग देख रहे हैं लगातार कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज़ में ये इश्यूज़ को उठाया जा रहा है, ख़ासतौर से बठिंडी, सुंजवा, इस साइड के एरियाज़ को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए, गुजरनगर में भी हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, वहाँ से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती। खास तौर से बठिंडी से ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है? शायद पिछले इंटरव्यू में मैंने रश्मि जी आपसे कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए बठिंडी के निवासियों की वेरिफिकेशन की जाए, सुंजवा में जो रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए। अभी आपने बात यूसुफ की, ये पर्टिकुलर शायद कश्मीर का रहने वाला है, लाल चौक का। कश्मीर से आकर ये जम्मू में रहकर अगर किसी जगह पर एनक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट ने स्टेप उठाकर वो एनक्रोचमेंट हटाई है, उसमें इन बातों को करने का क्या मतलब? किसी महिला के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, रेप शब्द का यूज करना, कहीं ना कहीं इनके घर में भी बहनें और माएँ हैं, तो चाहे वो हिंदू बहन के लिए इसने कहा या मुस्लिम बहनों के लिए इसने कहा, तो कटाक्ष इसने नारी शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए किया। महिला सम्मान के योग्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करिए, और हमारे जम्मू के लोग आप देख रहे हैं कि भाई हमारी बहनों का किस तरीके से सम्मान करते हैं। कश्मीर में भी सम्मान किया जाता है, मगर पर्टिकुलर कुछ लोगों के कारण एक कम्युनिटी बदनाम हो रही है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जम्मू में जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके आसपास के लोगों का कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को पहचाने, अपने घर के साथ जो घर रह रहे हैं वो कौन से लोग रह रहे हैं, कहीं वो ऐसे तत्व तो नहीं है, कहीं वो बाहर के स्पॉन्सर्ड लोग तो नहीं है, कहीं वो पेड तो नहीं है, फंडिंग तो नहीं हो रही, कि जम्मू को माहौल खराब करने की कोशिश करने का मकसद सिर्फ जम्मू में आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाने का एक मकसद है। बिल्कुल। रजनी जी, हमने देखा जो वीडियो वायरल हो रहा था लगातार सोशल मीडिया में, अभी भी हो रहा है, तो वहाँ पर देखा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काफ़ी आपत्ति जताई है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, उनको अंदर ही रखो ताकि वो बाहर ना आए, इस तरह की दोबारा से नफरत फैलाने का प्रयास ना करे। तो क्या कहेंगे, ऐसे लोगों की किस तरह की मानसिकता है और हमें किस तरह से सतर्कता बरतनी है, हमें किस तरह से अपने भाईचारे को कायम रखना है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये भी कह रहे हैं, बठिंडी सुंजवा की जिस तरह से एक डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, तो सबसे बड़ा सवाल है, ये भी कहा जा रहा है कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, पर सवाल ये, वहाँ पर सिख भी रहते हैं, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, वहाँ पे हिंदूज भी रहते हैं जिनकी अभी डिमोलिश हुई है, यानी मिली जुली जो समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अलग एक रंग देने की कोशिश की जाती है। आपका क्या कहना है? जो एनक्रोचमेंट है वो किसी कम्युनिटी को देखकर हटाई नहीं जाती,
अभी आपके सामने कुछ महीने पहले एनक्रोचमेंट जो हटाई गई थी, कुछ अलॉटीज को वो जमीन वापस दी गई। तो जब आप नाजायज तौर पे गवर्नमेंट की जमीन पर कब्जा करके बैठेंगे, गवर्नमेंट का काम है उसको हटाना। अभी पर्टिकुलर यहाँ पर किसी कम्युनिटी को लेकर यहाँ एनक्रोचमेंट नहीं हटाई गई है। यहाँ हिंदू भी हैं, कल प्रोटेस्ट पे बैठे थे, सिख भी हैं। तो अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो प्रूव करें अपने डॉक्यूमेंट्स। मैं इस फेवर में कभी नहीं हूं कि भाई एनक्रोचमेंट करके आप लोग उसको राइट समझ लें कि वो जमीन हमारी है, फिर तो सारे लोग अपना मकान बनाएंगे ही नहीं। सारे लोग आप जो कह रहे हैं कि अगर डिमोलिश किया जा रहा, ड्राइव चल रही है एंटी इनक्रोचमेंट, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार की तरफ से सही स्टेप है। मैं बिल्कुल सही स्टेप पर मानती हूँ। सवाल आपसे भी हम करेंगे। आप कहते हैं बिल्कुल सही स्टेप है, पर सवाल ये है कि रजनी जी, जिन लोगों ने इनको वहां पर बसाया, जिन लोगों ने इनको पानी के कनेक्शंस दिए, जिन लोगों ने इनको बिजली के कनेक्शंस दिए, जिन्होंने इनको बनाने वो स्ट्रक्चर बनाने दिया, उन लोगों को 30-30 साल हो गए रहते हुए, 35-35 साल हो गए, 20-20 साल हो गए रहते हुए। सवाल बड़ा ये रहेगा मेरा कि क्या उस समय किसकी सरकार थी, कौन ब्यूरोक्रेट थे, कौन ऑफिसर थे? क्या आपको नहीं लगता कि इन गरीबों को अगर कसूर है तो कसूर तो उन लोगों का भी जिन्होंने इनको बसाया? और सबसे बड़ी बात, क्या शिकंजा उन लोगों, उस सरकार के जितने भी नेता थे उन पर नहीं पड़ना चाहिए? क्या शिकंजा ब्यूरोक्रेट्स पर नहीं होना चाहिए? उनको क्यों नहीं पेनल्टी पड़ रही? क्यों गरीब लोगों को सड़कों पर लाया गया? बड़ा सवाल तो ये भी है। इसका जवाब मैं बिल्कुल यही देना चाहूंगी कि सबसे पहले शिकंजा उन्हीं लोगों पर कसना चाहिए, उन ब्यूरोक्रेट्स पर जिन्होंने ये जगह उस टाइम अलॉट करवाई है, उन सरकारों पर जिनकी सरकारें रही हैं। मैं कांग्रेस की बात करूंगी, इनको बसाने का काम अगर किसी ने किया, कांग्रेस और एनसी ने किया है। उन पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। इन गरीब लोगों पर तो लास्ट में एक्शन होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने एनक्रोचमेंट की मगर किसी की शाय पे की। आज आप अगर चाहें, आप रिहाड़ी में कहीं जगह लेके बैठ सकते हैं क्या? टेंट लगा के नहीं बैठ सकते जब तक आपके पीछे किसी का हाथ ना होगा। तो इनके पीछे किन पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ रहा है, इनके पीछे किन ऑफिसर्स का हाथ रहा है? मैं एलजी साहब से निवेदन करना चाहूंगी कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, पूरी डिटेल निकलवाई जाए, इंक्वायरी बैठाई जाए कि भाई इनको किसने बसाया वहां पर, इनको बिना कागजों के कैसे ठहराया गया, इनको बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे दिए गए। तो ये सब इंक्वायरी के विषय है, उसके बाद इनके ऊपर पर लोग ये भी कह रहे हैं, वही लोग जिनको इस समय बेघर हैं, जो इतने सालों की जिन्होंने कमाई अपनी जमा पूंजी लगा दी, अब ये कह रहे हैं कि अगर पुरानी सरकारों ने की है गलती, पर कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को बसाया। तो मोदी सरकार भी यही कहती कि सबका साथ सबका विकास, ये किस तरह का विकास है? उन्हें बेघर कर दिया गया। देखिए, हर चीज में मोदी जी को ब्लेम करना, क्या मोदी जी का कसूर है यहाँ एनक्रोचमेंट करवाना? क्या मोदी जी की सरकार रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में? यहाँ सरकारें रही कांग्रेस और एनसी की है जिन्होंने ये सत्यानाश जम्मू कश्मीर का किया। अभी बहुत सी पोले आपके सामने खुलेंगी। ये जम्मू की बात ही नहीं है, कश्मीर भी पूरा एनक्रोच किया हुआ है इन्होंने। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत सी जमीनों पर कब्जा किया है। बठिंडी देख लीजिए, कितने लीडर्स ने अपनी कोठी बनाई है। मुझे लगता है सरकार को सबसे पहले तो उनको डिमोलिश करना चाहिए। बिल्कुल वही हम बात करें, काफी सारे ऐसे पॉलिटिकल नेता हैं जो जिन्होंने स्टेट लैंड को, किसी ने पुली घेरी हुई है, यानी वाटर बॉडी पर तो कोई भी कुछ नहीं बना सकता, पुलियां घेरी हुई हैं, किसी ने स्टेट लैंड पर कब्जे किए, पर उन पर गाज गिरते बहुत ही टाइम लगता है, यानी उनको संभलने का मौका दिया जाता है, उनसे कहीं ना कहीं कंपनसेशन भी की बात हो जाती है, कहीं ना नेगोशिएशन भी हो जाती है। पर आम जनता, रजनी जी, ये भी सवाल रहेगा कि क्यों खमियाजा भुगते? करिए ना उन लोगों को भी एक्सपोज जिन्होंने इनको बसाया था, करिए उन लोगों को भी जिन्होंने पैसे लिए थे, जमीनें इनको दी थी, उन्होंने बिजली के क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में ये सारी, अगर सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है, क्यों नहीं वो चीजें सारी एक्सपोज करते, सामने लाते? मुझे लगता है सबसे पहले बड़े मगरमच्छ को पकड़ने की जरूरत है। एक मैसेज देने की जरूरत है पब्लिक को कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, चाहे वो बड़े से बड़ा पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट है। पर देखने को यही होता है कि आज तो लोग, आम जनता सड़कों पर है ना, बड़ा नेता तो किसी को देखा आपने टेंट लगाकर बाहर? मैं वही आपसे कह रही हूँ कि मैं निवेदन करना चाहूंगी एलजी साहब से कि पहला स्टेप आप उठाइए, उन बड़े लोगों से शुरुआत कीजिए, ताकि पब्लिक तक ये मैसेज जाए कि अगर बड़ा कोई इंसान छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, तो हम पब्लिक अगर गलत स्टेप उठाएंगे तो हमें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। शुरुआत हमें बड़े लोगों से करनी पड़ेगी, तभी जाके पब्लिक को हम मैसेज दे सकेंगे। क्योंकि अभी तक तो आप देख रहे हैं, रूपनगर की बात करें, जो सेक्टर 6 की बात करें, अभी भी अलॉटीज, कल भी उन्होंने 44 फैमिलीज ने प्रदर्शन किया, और ये जो अभी नया जो बठिंडी का इशू बना हुआ है, वे माल के सामने लोग टेंटों में रह रहे, इतनी गर्मी में बच्चे छोटे छोटे बैठे हो, अभी तो फिलहाल आम जनता ही सड़कों पर है। तो क्या आपको क्या लगता है कि किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि कम से कम जो लोग जिन्होंने 20-20 साल से 30-30 साल से रह रहे हैं, कंपनसेशन उनको भी हकदार हैं कहीं ना कहीं? आखिर कहाँ जाएंगे इस समय? कंपनसेशन मुझे लगता है उन्हीं नेताओं से लेनी चाहिए जिन्होंने उनको बसाया है। उनकी प्रॉपर्टी सब जब्त करनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा इन लोगों को दे देना चाहिए। उन्होंने इतनी आलिशान कोठियां खड़ी की हैं, उनमें से 2-2 कमरे वो इन गरीब लोगों को करें ना डोनेट। ऊपर तो कोई कुछ लेके नहीं गया। तो मुझे लगता है कि जो कारनामे उन्होंने, जो पाप उन्होंने यहाँ बोए हैं, अगर वो पाप का पश्चाताप करना चाहते हैं, इन गरीब लोगों के नाम कुछ ना कुछ अपनी प्रॉपर्टी में से करें, ताकि उनका जो पाप है वो धुल सके।
पिछले 70 साल से उन्होंने जम्मू कश्मीर का सत्यानाश किया, फॉरेस्ट लैंड पे एनक्रोचमेंट की, स्टेट लैंड पे एनक्रोचमेंट की, तो कहीं ना कहीं जम्मू को तबाह किया। तो आज लोग, मेरी पूरी सिंपैथी उन लोगों के साथ है जो सड़कों पर हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर है। कुछ अभद्र भाषा भी महिलाएं बोल रही थी कि हम पेट्रोल छिड़क देंगे। ये भाषा यूज करना एक महिला को शोभा नहीं देता। पर रजनी जी, देखिए, मैं समझ एक सकती हूँ, इंसान का, रश्मि आप भी महिला, हम भी महिला, जो जनता देख रही है उनका भी, जिस इंसान ने रजनी जी शुरू से लेकर अपनी पूरी जमा पूंजी एक पाई पाई जोड़कर एक आपाना आशियाना बनाया, उस आशियाने के एकदम से उजड़ जाए तो उनकी आंखों के आगे तो अंधेरा आना मैं समझ लाजमी है। सकती हूँ एक महिला अपने घर की क्या वैल्यू समझती है, मैं बिल्कुल वो चीज को मानती हूँ, मगर एक ऑफिसर का उसमें क्या रोल है? ऑफिसर तो अपनी ड्यूटी करेगा ना। अगर उसके दरवाजे को नॉक करके कहेगा कि आप खाली करिए, वो अपनी ड्यूटी करेगा। आगे से आप पेट्रोल लेके उनको छिड़केंगे तो उस ऑफिसर का क्या कसूर? अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, जिन्होंने आपको जमीन दिलवाई है उनके घर के बाहर करिए ना। उन पॉलिटिकल पार्टीज वालों को पूछिए कि आपने हमें जमीन किस बिहाफ पे दिलवाई। हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये काम किसका? ये तो प्रशासन और सरकार का काम है ना। कभी भी इस तरह की चीजें आती, उन चीजों को, उन लोगों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाता, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए जाते, कहीं ना कहीं छुपा के रखे ताकि उनकी छवि पर कोई सवाल या निशान उठे। तो ये भी तो रजनी जी गलत है ना। आम जनता सड़कों पर है, आम जनता एक्सपोज हो रही है, आम जनता परेशानी की हालत में सड़कों पर छोटे छोटे बच्चे लेके, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, तो वो लोग जूझ रहे हैं, तो वो लोग क्यों अपने ऐसी? मगर जब 30 साल पहले इन्होंने ये जगह ली थी, उन्होंने किसी से तो ली होगी ना। कौन था उसके पीछे? तो आज उनको उनसे पूछना चाहिए ना कि भाई आप लोगों ने हमें जो जगह दी थी उसका मालिकाना हक कहाँ है? ये तो स्टेट लैंड थी, आप लोगों ने हमें कैसे हवाले की? जब इन्होंने बिजली के बिल और पानी के बिल भरे थे, उस टाइम इन्होंने ये देखा नहीं कि ये जमीन किसके नाम है, हम किसके नाम से बिल भर रहे हैं? क्या सोचा था कि भाई पूरी लाइफ हम लोग इसी जगह पर रहेंगे? तो सरकार का अपना काम सरकार करे। सरकार उन बड़े नेताओं पर घास गिराए, सरकार उन ब्यूरोक्रेट्स पर घास गिराए, मगर इन लोगों का भी दायित्व बनता है, जब कभी जगह लेते हैं कम से कम उस जगह की वेरिफिकेशन तो करें। वो सोचते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें लैंड मिल रही है, हमें कोई पैसा नहीं लगाना, तो आगे हम शायद हमारे जो वंशज होंगे वो भी यहीं पर पलेंगे बढ़ेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या स्टेट लैंड खाली करना गवर्नमेंट का दायित्व नहीं बनता? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन उन नेताओं पर भी लेना पड़ेगा, उन ब्यूरोक्रेट्स पर भी लेना पड़ेगा। जी वही है। रजनी, चलो आपने महिलाओं की बात करी, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़ी स्कीम्स भी महिलाओं के लिए निकाली, कोई दो राय, ट्रिपल तलाक को खत्म किया, वो भी बड़ी एक महिलाओं के लिए उपलब्धि थी, और साथ ही साथ काफी सारे कानून भी लाए गए। अब सवाल ये बड़ा है कि हम बात करते हैं अपनी महिलाओं की जो एनएचएम की हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर हैं, हमारी होमगार्ड्स की जो महिलाएं, जितनी भी जिस जिस डिपार्टमेंट में, इदारे में भी आए दिन वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। तो क्या कहेंगे कि जहां पर प्रधानमंत्री जी की बात पूरे देश की करोड़ों जनता सुनती है, सबसे बड़ी बात है कि कई अभी गांव में जैसा कि कहा गया कि रसोई जो कि गैस सिलेंडर मिले हैं, कई घरों में, कई गांव में आज भी गैस सिलेंडर से वंचित है, आज भी चूल्हे पर रोटी बनती है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी तो वहां से देते हैं, पर यहाँ आकर बीच में कहाँ रुक जाता है, जो नहीं जनता को मिल पा रहा। या बात तो यहाँ तक जाती है, रास्ते में रुक जाती है, प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचती। तो क्या कहेंगे, किस तरह से ये सारा मसला जो हल होगा? बात की आपने एनएचएम और होम गार्ड्स की। जी बिल्कुल, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी, हेल्पर्स की भी। मुझे लगता है कि महिलाओं की जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। बेशक हमारी सरकार नहीं है यहाँ पर, मगर एलजी शासन है। एलजी को संज्ञान लेते हुए मोदी जी के, एलजी साहब को भी तो ऊपर से आदेश आते हैं ना, नहीं ऐसा नहीं केंद्र है, से आते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। मोदी जी अपना काम तो कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। क्या तो यही जा रहा है ना कि एलजी साहब भी रिमोट, केंद्र के रिमोट से नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी यूटी की या स्टेट की सरकार होती है, उनके पास अपने पावर्स होते हैं, उन्होंने अपने पूरे देख के उसको यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि मोदी जी डायरेक्शन देंगे तो एलजी साहब उसको यूज करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ इश्यूज, क्रूशियल इश्यूज हैं, आपके सामने आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोटेस्ट पे बैठी हैं या एनएचएम के वर्कर्स बैठे हैं, उसको संज्ञान लेते हैं। अभी हम इस तरफ आते हैं पॉलिटिक्स की। आप भाजपा की वाबस्ता है, काफी दिग्गज नेता रह चुकी है, बड़ी साफ सुथरी छवि वाली, जरूर ये सवाल करेंगे। धारा 370 एब्रोगेशन के पहले जो ये कहा गया था कि अगर ये एब्रोगेशन होता है, ये एक रोड़ा है जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू की प्रगति के लिए, क्योंकि कश्मीर और जम्मू को बराबरी का दर्जा दिया जाए, उनको अधिकार मिलेंगे। आपको नहीं लगता, और हमें नहीं लगता, क्योंकि हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं 2014 से पहले की, जब ये एब्रोगेशन होता 5 अगस्त 2019 से पहले की, तो हम भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो तब से और अब में कितना फर्क है? आए दिन आप नहीं देखती हैं न्यूज़ के, आए दिन 8, 5, 6, 8 भी प्रदर्शन होते हैं। क्या इस तरह का माहौल पहले देखा है? ईमानदारी से बताइए, आप एक नेता हैं, आप भी इसी जम्मू कश्मीर की बाशिंदा है। भाजपा को साइड पर रखिए, एक आम इंसान, एक आम महिला होने के नाते बताइए, क्या ऐसा कभी पहले देखा था धारा 370 के पहले एब्रोगेशन? देखिए, मैं
आप घुमाना मत बात को, आप बिल्कुल नहीं डायरेक्ट घुमाऊंगी रश्मि जी, मैं बिल्कुल जो सच्चे सत्य clean, बोलेंगे बात करूंगी। क्योंकि आपसे हमेशा हमने जो भी बोला आपने पूरे तथ्यों के आधार पर बात की है। आज भी उम्मीद करते हैं जो भी समय में जनता देख रही है वो जरूर जी जी बिल्कुल मैं आपसे स्पष्ट बात करूंगी। 2019 से पहले आप कह रहे हैं कि भाई क्या था, और अब प्रोटेस्ट हर दिन, प्रदर्शन अब हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल प्रदर्शन मंदिरों रोज का हो शहर रहे अब हैं। प्रदर्शनों का शहर नहीं बनता जा रहा है। देखिए, इसके पीछे इशू क्या है। लोगों को उम्मीदें थी भाजपा के साथ कि भाजपा की सरकार बनेगी तो हमारे सारी डिमांड्स पूरी होंगी। ये बनता भी था क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी सरकार थी जो जम्मू के इश्यूज को हमेशा उठाती भी थी। मुझे याद है जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी तो यहाँ जितने भी प्रदर्शन होते थे हम खुद पुल रोकते थे, हम सेक्रेटरीट के बाहर घेराव करते थे, पब्लिक के इश्यूज को उठाते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज सत्ता में आकर आज आप लोग भूल गए, आज भी बिल्कुल आप नहीं, पब्लिक के बिल्कुल साथ खड़े नहीं। हैं। देखिए, कुछ आज कोई चीजें- भाजपा का नेता रश्मि नहीं, जी, क्योंकि जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तब आप भूल जाते हैं। नहीं, अभी और जनता आपके से सामने साइड लाइन हमारी करते हैं सरकार रश्मि जी। नहीं है। जब अभी हमारी केंद्र में सरकार तो आपकी नहीं है। सरकार है ना, बिल्कुल केंद्र तो में सरकार आज जब आप सत्ता में होते, जब विपक्ष में होते, तब तो हर कोई दौड़ धमके से आता है, पूरे जोशो खरोश से आता है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। और जब सत्ता में बैठते फिर क्यों चुप्पी साध दी जाती है? कुछ ये बड़ा चीजें सवाल हमारे रहता है। हाथ में रहती हैं, कुछ चीजें यानी मानते हैं ना? सरकार में हाथ रहती हैं। जी, जी। देखिए, अब आप कहेंगे आदरणीय अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी के सिग्नेचर से कोई चीज हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ एलजी शासन है, एलजी के डायरेक्शन से ही होगा। तो मैं ये एलजी जरूर तक बात कौन पहुंचाएगा वो रजनी जी? पहुंचाते सब रहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा काफी नहीं है, काफी रश्मि बार जी, डेली बहुत वेजेस से- का देखिए मुद्दा उन्होंने लाठियां भी खाई। हमारे बॉर्डर बटालियन के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है कि 3 साल उन बच्चों ने वेट किया, बाद में फिर से री एडवर्टाइज कर दी गई। सीएबीएसएफ के अलग से बच्चे थे, एसपीओ अलग अपनी मांगो। होमगार्ड के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था। सबसे बड़ी बात रजनी जी, मिनिमम वेजेस एक्ट, आप भी एक बड़ी ही सुलझी हुई नेता है। मिनिमम वेजेस एक्ट क्या मांग रही है कि अगर यूटी वाकई 2019 के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अगर भाजपा को प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में हमारी जनता ने लाया, हमारे डेली वेजर्स ने लाया, हमारे होमगार्ड्स ने लाया, हमारे एसपोस ने लाया कि आने वाले समय में कि हमारा कहीं ना कहीं मसला हल होगा, तो खुद सोचिए क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो वायदा किया था वो वायदा पूरा क्यों नहीं किया गया? मैनिफेस्टो में रखा था ना। अब मेरा जवाब भी सुन ले। जी। मैंने आपको क्लियर शब्दों में बोला कि अभी जम्मू कश्मीर में हमारी भाजपा की सरकार नहीं है। बेशक केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हर चीज केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जा सकती जब तक यहाँ पर असेंबली में कुछ चीज सॉल्व नहीं होती। जब यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी, जो आपके सामने देखिए रश्मि जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आप बिल्कुल रविंद्र झूठ रैना नहीं की बोलूंगी। बोली नहीं, मैं रविंद्र रैना जी की बोल ही नहीं रही। आपने कहा कि बनती है, तो जब ये भी तो कहा था ना, आप भी मानती है, आप निकालिए अपना मैनिफेस्टो। आपने 2014 में भाजपा ने कहा था अगर हमारी केंद्र में सरकार आएगी सबसे पहले 61,000 डेली वेजर का मसला हल होगा। उसमें से अरे 12,000 सुनिए ना, 12,000 अभी भी वो पीडी आपको पता, उन्होंने हाँ, एक पूरा इकट्ठा Systematic होके वैसे। उन्होंने जब बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन किया, लोगों के घर की बिजलियां गुल हुई, लोग सड़कों पर आए, तब जाके यानी अपना अधिकार लेने की रजनी जी ऐसे ही करना पड़ेगा। लाठियां खानी पड़ेगी, बिजली पानी बंद करना पड़ेगा, पिछले तब 70 केंद्र साल से में तब पिछली केंद्र से सरकारों ने एक रश्मि कॉल जी- आएगी जी कर दो इनको नहीं, ऐसा 12,000 रिमोट कंट्रोल घुमाओ, चलो कर दो। नहीं, पिछली सरकारों ने 70 साल में इन लोगों को गुमराह किया। डेली वेजेस को 500,000 की पर सैलरी इतने प्रदर्शन नहीं होते थे ना रजनी जी, इसका मतलब जनता खुश थी ना कहीं ना नहीं, कहीं। नहीं। आज जनता कहती वो पुराने वाले बुरे दिन ही अच्छे, आज इस वाले कोई अच्छे दिन जनता ऐसा नहीं कहती कि पुराने वाले दिन है, बिल्कुल नहीं जनता कहती। कह रही थी आप ये नहीं कह सकते कि पुराने वाले दिन ही रजनी जी ऐसे- मानती है ना, गलत मैं हुआ इस चीज जनता को के साथ, मानती जनता का हूँ। भरोसा देखिए, टूटा है। नहीं, जनता का भरोसा आप समझते हैं कि मैं भाजपा तोड़ेगी? बिल्कुल नहीं। नहीं टूट रहा ना, वही तो कह रहे हैं। नहीं, जनता अपेक्षा बहुत ज्यादा कर देती है। लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप पे दालीपॉप दिए नहीं, जा रहे हैं। अध्यक्ष जी लॉलीपॉप नहीं दे सकते, ये काम वो दे रहे हैं ना, देते हैं आपके अध्यक्ष। अध्यक्ष जी लॉलीपॉप नहीं दे सकते देते हैं, क्योंकि देते हैं। अध्यक्ष जी संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो कोई सरकार में नहीं पर है। रजनी जी एक वो चीज कोई और भी है, CM नहीं है। अध्यक्ष जी को बचा दिया बेचारों को, उनकी कहीं सुनवाई नहीं, ये भी एक सच्चा कड़वा सच्चा हमारी जनता जो भी देख रही है। हम नहीं कहते, रविंद्र रैना जी एक बड़े ही सच्चे दिल इंसान है, वो एक फकीर फक्कड़ जिसे उन्होंने कहा था हमारे उसमें, फक्कड़ इंसान है, हम फकीर बंदे हैं। फकीर बंदों को बेचारों को यहाँ बिठाओगे, बेचारे क्या उनको तो सुध ही नहीं है नहीं, ऐसा उनको, नहीं है। आप ये नहीं वो कह बेचारे सकते कि इस कुर्सी पे उन्होंने उसी कहा को उन्होंने बिठाया कहा जाता है, सुनिए, सुनिए, सुनिए। इस कुर्सी पे उसी को तो बिठाया ये जाता है चीज़ जिसके अगर पास बिठाया सोच जाता तो समझ जनता होती को भी उन्हीं से उम्मीद है तो ना। जनता अपेक्षा उनको बिठा दिया, वो जनता की कटाक्ष भी सुनते हो, जनता की अबद, जनता उनके लिए कुछ बोलती वो भी सुनते, अच्छा भी सुनना सुनते, पड़ता है। बुरा भी वो सुनते, सुनना पड़ता है। और मैं बेचारे महिला लाल होते हुए चुनरी भी बहुत सी गालियां सुनती डाल के हूँ। बेचारे खुशी खुशी सहते रहते हैं रश्मि सारा। जी, मैं महिला होते बेचारों का हुए भी कंट्रोल बहुत कहीं सी- हो रहा, बेचारों का हाथ में कुछ है नहीं है, ये भी रश्मि एक जी, कड़वा सच है रजनी जी। मैं महिला होते हुए भी आपके इंटरव्यूज के दौरान बहुत से ऐसी चैनल्स हैं जहां पर गालियां भी सुनती हूँ, मगर जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, जबकि हम चाहते हैं कि पब्लिक तक सच्चाई सामने कसूर आए। नहीं होता, कसूर किसी का कसूर होगा, खाना हमारा आप लोगों को पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कसूर हमारा ये है कि हम राजनीति में हैं और हम लोगों के लिए बात कर रहे हैं।
भाजपा की मैं पूरी भाजपा की अगर लेकर चलूं तो हर भाजपा का आपकी कार्यकर्ता। महिला विंग भी है ना रजनी जी, महिला विंग है ना जो तो महिला विंग भारतीय से मोर्चा। बात करें ना। नहीं नहीं, आप भी तो रह चुकी हैं। तो मैं रही आप हूँ, भी जैसा प्रधान रह तब चुकी आपने हैं। मेरा काम देखा तब हुआ है। बिल्कुल आपने देखा। अभी मैं जरूर जानना चाहूंगी, इतनी महिलाएं बाहर आती परेशानी में होती, आपका एक महिला विंग भाजपा का जरूर कहेंगे, किसी भी अगर पार्टी का हो, हमने किसी आम जनता आप महिला का के लिए उनको खड़े होते नहीं देखा। किसी भी पार्टी की हूं, किसी भी पार्टी की हम कह रहे हैं, अगर महिला का विंग बनाया हमने कभी उनको देखा। हाँ जरूर देखा, अगर अपनी मीटिंग करते हैं बिठाकर, वही 8-10 जो महिला मोर्चा के साथ जुड़ी हो, उनके बैठकर अपने दुख सुख वही करते हैं, तो बाकी वालों से कोई लेना देना संगठन नहीं। का प्रोसेस ही यही और होता तभी है, जब अपने- महिला को अपने- परेशानी बढ़ती है वो मीडिया के पास आते हैं, वो नहीं, मीडिया बिल्कुल। के पास आते हैं। अब मेरा भी सुन ले, अगर जी, आपको सुनाइए, संगठन के सुनाइए। बारे में मैं बताना सुनाइए, चाहूँ, सुनाइए। महिला मोर्चा का काम है अपने संगठन को बढ़ाना, जनता की आवाज, बाकी जनता की आवाज। बाकी महिलाएं कहीं भी जाए उनको कोई लेना देना नहीं। नहीं, बिल्कुल, मतलब अपने संगठन को बढ़ाते जाओ, सुनते जाइए ना, ऊपर की उम्मीदों पे सुनते पानी जाइए ना फेरते जाओ। रश्मि जी, सुनते जाइए। महिलाओं की समस्याओं को लेकर आवाज हम अध्यक्ष जी तक पहुंचा रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी महिलाओं के भी अध्यक्ष हैं और पुरुषों के भी अध्यक्ष हैं, केवल पुरुषों के अध्यक्ष नहीं है। वो जो इश्यूज महिलाओं को लेकर है, होमगार्ड का इशू भी रविंद्र रैना जी के संज्ञान में है, जितने भी इश्यूज हैं वो सब हमारे अध्यक्ष जी के संज्ञान में है। अगर आपको लगता है रश्मि जी कि मेरे जाने से उन महिलाओं की समस्या हल हो जाती है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। हमने आपको देखा कई बार आप जाती भी हैं, आप काफी सारे मैं ये घरों में कहना गई हैं। चाहती हूँ कि ये जो समस्याएं हैं वो ये एलजी द्वारा ही ठीक होनी है, हमारे रविंद्र रैना जी के द्वारा या रजनी मेरे जी द्वारा यहाँ पे नहीं आपकी सही बात हो सकती। कटोगी। आपने कहा उनके द्वारा अगर किसी महिलाओं को घरेलू हिंसा का प्रताड़ना का शिकार होंगी, वो एलजी की थोड़ी लेके जाएंगी। वो तो आप लोगों के पास ही आएंगी ना। पर हमने कभी भी नहीं देखा किसी के साथ आपके महिला मोर्चा को खड़े होते। ये साफ हम शब्दों में कह रहे हैं, किसी भी पार्टी की हूं, वो सिर्फ उनका दायरा उन्हीं तक होता जो उनके उस पार्टी के साथ महिलाएं जुड़ी हों। ये भी कड़वा देखिए, सच है। आपकी भी अपेक्षा भाजपा से ही है। नहीं, आपने अपनी पार्टी में भी महिला है, आप कांग्रेस में भी महिला है, वहां प्रश्न नहीं मैंने किया, क्यों बोला? क्योंकि नहीं आपकी नहीं नहीं अपेक्षा नहीं, भी बिल्कुल भाजपा बिल्कुल से है। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल बोला। वही बात मैं कर जब रही हूँ। मनकोटिया जी ने स्मृति ईरानी जी के लिए कहा था, तब पूरी भाजपा घुस गई थी मनकोटिया जी उधर, भी यो जो चाहिए था। पैंथर पार्टी की हो गई थी। जब वही चीजें आम आम महिलाओं के साथ आती हैं, आम महिलाओं को ट्रोल किया जाता है, बीजेपी के आईटी सेल वाले करते हैं, तो तब हमने रविंद्र राणा जी को कितनी बार शिकायतें की, कभी एक बार भी मैम कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सवाल तो फिर बनेगा ना। आप बता दीजिए कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए क्या कार्रवाई होनी हम चाहिए। एक ही मैं उस कार्रवाई हमने का क्या support बोला, करूंगी। सारी पार्टीज की जिन्होंने भी महिला मोर्चा बनाया हुआ है, महिला विंग बनाया, हमने सिर्फ भाजपा को नहीं कहा, हम सबके लिए कह रहे हैं कि क्यों नहीं आवाज उठाई जाती। आप कहते हैं महिला को सशक्तिकरण कर, प्रधानमंत्री जी तो कर रहे हैं, पर अब महिलाएं महिलाओं के लिए उठेंगी तो कहां से सशक्तिकरण होगा? देखिए, खुद बताइए। अगर ये आप ये बना तो लेते भाजपा अपना मोर्चे, काम कर रही है रश्मि जी, भाजपा अपना काम कर रही है। मेरे कहने का मतलब समाज में वो तत्व भी हैं जो महिलाओं को डिमोरलाइज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं और ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने जो मैंने बोला। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, चाहे आप हो, आपके लिए करे, हमारे लिए करे, किसी के लिए, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती? तुरंत क्यों नहीं? ये नेता लोग क्यों नहीं कार्रवाई करवाते? सोशल मीडिया पे भी आप लोग देखते होंगे किस तरीके से एज ए पॉलिटिशियन भी महिला के नाते ऐसी ऐसी लैंग्वेज यूज की जाती है, जो उनके घर में माँ बहनें भी हैं उसके बावजूद भी वो बोलते हैं, मगर हम सुन रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ में, देखिए ये आईटी सोशल मीडिया ये सब कौन देख रहा है? आईटी सेल तो बना के रखे, ये तो सबको पता भी, वेरीफाई भी हो चुका है। आईटी सेल्स उन्होंने रखे हुए हैं। अगर कोई भाजपा के खिलाफ करेगा करो ट्रोल, अगर कोई कांग्रेस के खिलाफ करेगा करो ट्रोल, प्रोपेगेंडा है ना। अगर कांग्रेस के खिलाफ करेगा ट्रोल, अगर कोई पैंथर के खिलाफ करो इनको ट्रोल। हमारा देखिए, हमारा इशू ये है कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। आपका प्रश्न यही है, तो मैं उस फेवर में हमेशा रहती हूँ कि महिलाओं की जितनी समस्याएं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे जॉब, वही तो मैं आपसे रजनी जी बोल रही हूँ, आप अभी भी कहीं हमने रेप विक्टिम हो, कुछ हुआ, परिवार तक पहुंचती है, आपकी महिला मोर्चा विंग कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये जवाब तो महिला मोर्चा की उनसे अध्यक्षा भी ही बोलेंगे, पर आप देंगी भी ना तो रश्मि वहीं जी। से आई है ना। मैं आप भी बिल्कुल तो आई अभी हूँ। तक देखिए, हैं। हर एक का आप भी तो काम करने का, भाजपा हर है एक ना। का काम करने का तरीका अपना आप रहता अगर है। महिला मोर्चे से निकली, आपका दायित्व खत्म हो गया। जो मेरा दायित्व है मैं कर रही हूँ रश्मि जी, जो उनका दायित्व है उसका जवाब वो दे सकती हैं कि उनके काम करने का तरीका क्या है, कैसा है, वो वही बता सकती हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि इन महिलाओं के लिए आपने क्या किया, वो उसका जवाब देंगी। मेरे से आप पूछेंगी, आप मेरे को जहां कहेंगी, क्योंकि मेरे को आप पे पूरा फेथ है रश्मि जी, कि आप मुझे जहां कहेंगी कि इस महिला के साथ ये प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हूँ। चलिए, जिस तरह से अब काफी वार्ता होगी रजनी, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से क्या कहेंगे आप। जिस तरह का माहौल चल रहा है, इलेक्शंस भी बिल्कुल कहीं ना, कभी कभी अमित शाह जी ने भी कह दिया कि बजने ही वाला है। अब क्या कहते हैं कि अध्यक्ष साहब भी कहते हैं अब बिजली पानी फ्री है, उधर से आम आदमी पार्टी ने पहले ही आह्वान कर दिया कि बिजली पानी फ्री मिलेगा। क्या कहते हैं, अब भाजपा भी आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चलना शुरू होगी जम्मू कश्मीर में?
नहीं, भाजपा आम आदमी पार्टी की कोई नीति नहीं है रश्मि जी, ना ही उनकी कोई विचारधारा है। उनका एक ही मकसद है सरकार बनाना। दिल्ली में वो सरकार बनाने के लिए आए, पंजाब में वो सरकार बनाने के लिए आए। अगर अब वो जम्मू कश्मीर की तरफ आ रहे हैं, किसी विचारधारा को लेकर नहीं आ रहे। हम अगर 1980 से काम कर रहे हैं, हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उस आइडियोलॉजी से लोग जुड़े हैं। और ये गलत फहमी है केजरीवाल की कि उस आइडियोलॉजी को तोड़कर लोगों को अपनी तरफ ले जाएंगे। हाँ, कुछ जयचंद होंगे जिनका मैं गारंटी नहीं ले सकती कि जो वहां जाना चाहे। अब तो बड़े बड़े नेता भाजपा का भी दामन थाम रहे हैं, अब क्या कहेंगे, वो भी जयचंद है क्या? और जो जो अब आम आदमी पार्टी का भी दामन थाम रहे हैं रश्मि जी, अब क्या कहेंगे, भाजपा में जो आ रहे हैं वो जयचंद है। वो देखिए, वो अपने मफाद के लिए आ रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगी कि जो राजनीति में शिफ्टिंग करता है वो अपने मतलब के लिए आता है, उसको जयचंद ही कहूंगी। मानते हैं ना इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या जाते जाते रजनी जी ने एक बड़ा ही इनडायरेक्टली सवाल का जवाब जो दिया, बड़ा ही अच्छा धांसू जवाब दिया कि उन्होंने कहा जो भी दल बदलते हैं कहीं ना कहीं अपने पर्सनल मफाद के लिए बदलते हैं, ना कि जनता के लिए। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा उन नेताओं के लिए जो कहते हैं जम्मू जम्मू जम्मू। आज जम्मू दिख रहा है सड़कों पर, वो नहीं दिख रहे भाई जनाब। साफ तौर पर हम कहते हैं क्योंकि जो इंसान अपनी ही पार्टी एक परिवार की तरह होता है, उसके साथ अगर वफादारी ना कर सके तो वो जनता के साथ क्या करेगा, ये सवाल रहेगा आज हमारा जनता के साथ। ये थी हमारे साथ रजनी सेठी जी, जो कि सारा माहौल इस समय हो रहा है सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही और होनी भी चाहिए जो कि हमारे इतिहाद को तोड़ने की कोशिश करे, हमारे जम्मू कश्मीर में जो भाईचारा है उसे तोड़ने की कोशिश करे, सियासी रंग देने की कोशिश करे, कम्युनल रंग देने की कोशिश करे। पर यह जनता पर डिपेंड है कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को लेना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके भाईचारे के चर्चे हैं। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी ताकतें भी हैं हमारे बीच कि जो हमेशा कोशिश में रहती हैं किस तरह से इसे एक बवाल बनाया जाए और किस तरह से अपनी राजनीति रोटियां सेकी जाए और किस तरह से दुश्मनों का काम किया जाए। तो कोशिश है समझदारी की। और साथ ही साथ ये जरूर हम कहेंगे जो भी इस समय जनता व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, अगर किसी भी महिला को परेशानी आती है जरूर हमें संपर्क करें, हम रजनी जी तक वो बात जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर भाजपा की बात करें, महिला मोर्चा तो इस समय हमें कहीं दिखता नहीं, क्योंकि काफी सारे ऐसे इशू हैं। वो महिला मोर्चा इनके दफ्तर के अंदर तक ही रह चुका, सीमित रह चुका। कई महिलाओं को परेशानी भी आती, वो हमसे संपर्क करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं पर तो नहीं, पर महिला मोर्चा पर भी नहीं, अब मीडिया पर उनको विश्वास है। क्योंकि बेबाकी से हम उनकी बात रखेंगे। अगर किसी को किसी तरह की, खास करके महिलाओं को अगर परेशानी आती, पुरुषों को भी कह देंगे हमारे भाई वो भी कहीं ना कहीं विक्टिम है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कहीं घरेलू हिंसा का शिकार या वर्किंग प्लेस के आपके साथ प्रताड़ना हो रही है, किसी तरह का भी अगर आपको इश्यू होगा, आप जरूर हमें संपर्क करें। हम रजनी जी से उम्मीद करते हैं, ये इन्होंने हमारे ऑन कैमरा भी कहा, पहले भी कह चुकी है और जा भी चुकी है, जहां जहां हमने इनको बताया, जरूर हमारे साथ मिलकर अपनी महिलाओं के लिए एक नई दिशा देने की हम प्रयास जरूर करेंगे, उनकी उम्मीद जरूर बनने की कोशिश करेंगे। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज रजनी जी को भी हमने कहीं ना कहीं कड़वे सवाल किए, पर इन्होंने भी अच्छी तरह से बेबाकी से जवाब दिए। चलिए, उम्मीद करते हैं जनता को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और ज़रूर इस वीडियो में अपने सुझाव देना ना भूलिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।